हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे दुनिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इत्यादि और भी शामिल हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि जितने भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको इसका एक भी पॉइंट्स मिस ना हो। और फ्रेंड्स, आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला है संयुक्त राष्ट्र संगठन, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और ये इसका फ्लैग है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे परिचित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में और इसका मुख्य कार्यालय जिनेवा, नैरोबी, वियना और हेग में है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भविष्य के युद्ध को रोकने के उद्देश्य से की गई थी, जो अप्रभावी लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी था। 25 अप्रैल 1945 को 50 सरकारें सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन के लिए मिली और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसौदा तैयार करना शुरू किया, जिसे 25 जून 1945 को अपनाया गया और 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ। इसकी स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र में 51 सदस्य थे, जो 2011 में दक्षिण सूडान के जुड़ने के साथ इसके सदस्य की संख्या अब 193 है, जो दुनिया के लगभग सभी संप्रभु राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अगला ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड। ये इसका लोगो है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे कभी कभी विश्व न्यायालय के रूप में जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। आईसीजे में संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीशों का एक पैनल होता है। आईसीजे एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो देशों के बीच सामान्य विवादों का निर्णय करता है। इसके निर्णय और राय अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्राथमिक स्रोतों के रूप में कार्य करते हैं। इसकी आधिकारिक कामकाजी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है और इसका एस्टेब्लिश 1945 में हुआ और इसके जो प्रेसिडेंट है जोआन डोनोग्यू। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह इसका लोगो है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का गठन 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में शुरू किया गया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 27 दिसंबर 1945 को परिचालन में आया और आज यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें कुल 189 देश शामिल हैं। इसका मेन उद्देश्य है आईएमएफ को अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सक्षम करने, वित्तीय स्थिरता हासिल करने, उच्च रोजगार को प्रोत्साहित करने, दुनिया में गरीबी कम करने और आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए एक पहल के रूप में विकसित किया गया था। शुरुआत में इसमें वैश्विक भुगतान प्रणाली को फिर से शुरू करने के लक्ष्य के साथ शुरुआत में इसमें 29 देश शामिल थे, जो आज संगठन में कुल
189 देश है। इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। उद्देश्य दुनिया के वैश्विक मौद्रिक सहयोग में सुधार और बढ़ावा देना, विनिमय दर स्थिरता को समाप्त या कम करके वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना, संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, आर्थिक सहायता और सतत आर्थिक विकास के माध्यम से उच्च रोजगार को बढ़ावा देना, दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए। ये इसका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यह 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामलों को देखती है। डब्ल्यूएचओ का नेतृत्व इसके महानिदेशक करते हैं और वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के 194 सदस्य देश हैं। 19 मई 2020 को भारत को 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के लिए 3 वर्षों के लिए चुना गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 22 मई को डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य संभाला। इसे कुछ कंट्रीब्यूशन देखते हैं। योगदान डब्ल्यूएचओ विभिन्न सरकारों को अपनी सहायता के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों की पीड़ा को मिटाने में सहायक रहा है। यह 1980 में चेचक को खत्म करने में भी इसका काफ़ी योगदान रहा है। संगठन पोलियो उन्मूलन के करीब है, मतलब पोलियो को खत्म करने के काफ़ी करीब है। एक ऐसी बीमारी जो मुख्य रूप से शिशु और छोटे बच्चों को प्रभावित करती है। डब्ल्यूएचओ द्वारा उन्मूलन कार्यक्रमों के कारण 1988 से पोलियो के मामलों में 99% की कमी आई है और 2019 तक केवल 3 देश पोलियो से पीड़ित है, जिसका नाम है नाइजीरिया, अफ़गानिस्तान और ये पाकिस्तान। ये 3 देश हैं जो अभी पोलियो से पीड़ित है, नहीं तो सारे देश मुक्त हो चुके हैं। यह एचआईवी, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, तपेदिक और इबोला जैसे संक्रमण रोगों पर केंद्रित है और अन्य गैर संचारी रोग जैसे हृदय रोग और कैंसर भी। 2008 में डब्ल्यूएचओ ने विश्व मलेरिया दिवस मनाने की शुरुआत की। यह दिन प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह सभी के लिए मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य देखभाल, वृद्धावस्था देखभाल और स्वच्छ भोजन और पानी की दिशा में भी प्रयास करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुगम बनाता है। यह आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 को 1994 के मराकेश समझौते के अनुसार संचालन शुरू कर दिया। इसी प्रकार 1948 में स्थापित टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते की जगह ले ली। विश्व व्यापार संगठन दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, जिसमें 164 देश वैश्विक बाजार और वैश्विक जीडीपी के 96 से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व व्यापार संगठन का वार्षिक बजट लगभग 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो सदस्यों द्वारा उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुपात के आधार पर योगदान दिया जाता है। 15 फरवरी 2021 को नगोजी ओकोजो-इवेला को डब्ल्यूटीओ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। वह विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला प्रमुख है।
नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसमें 193 सदस्य राज्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं। साथ ही गैर सरकारी, अंतर सरकारी और निजी क्षेत्र में भागीदार है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में बौद्धिक सहयोग पर राष्ट्रीय संघ की अंतर्राष्ट्रीय समिति के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। यूनेस्को को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करने और पत्रकारों की हत्या के खिलाफ खड़े होने के लिए भी जाना जाता है। इसे कुछ पॉइंट्स: अमेरिका, इजराइल और लिechtenstein संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं लेकिन यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। फिलिस्तीन मुद्दे में संगठन ने पक्षपात का हवाला देते हुए 2019 में अमेरिका और इजराइल ने हाथ खींच लिए। अमेरिका एक बार पहले 1984 में यूनेस्को से अलग हो गया था और फिर 2003 में फिर से शामिल हो गया था। 3 देश अर्थात फिलिस्तीन, न्यू और कुक आइलैंड्स यूनेस्को के सदस्य हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है, यह 28 यूरोपीय देशों और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। संगठन उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करता है जिस पर 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे। नाटो सामूहिक सुरक्षा की एक प्रणाली का गठन करता है जिसके तहत इसके स्वतंत्र सदस्य देश के किसी बाहरी पार्टी के हमले के जवाब में आपसी रक्षा के लिए सहमत होते हैं। 27 मार्च 2020 को नाटो में शामिल होने वाला सबसे हालिया सदस्य राज्य उत्तर मैसेडोनिया है था। 2020 में सभी नाटो सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्च वैश्विक नामात्र कुल का 57% से अधिक है। नाटो का गठन क्यों किया गया था? इसका उद्देश्य यूरोप में शांति स्थापित करना, अपने सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना था। यह सब उस समय सोवियत संघ द्वारा उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के संदर्भ में था। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसका मिशन दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। यूएनएचआरसी की स्थापना 1950 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हुए बड़े पैमाने पर विस्थापित के मद्देनजर की गई थी। परिषद में क्षेत्रीय समूह के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए चुने गए 47 सदस्य हैं। संगठन 135 देशों में काम करता है और भारत में नई दिल्ली और चेन्नई में इसका कार्यालय है। इसने पहली बार 1981 में भारत में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई थी। यूएनएचआरसी ने 2 बार 1954 और 1981 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी जीत चुका है। यूएनएचआरसी शरणार्थी अधिकारों और सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सालाना
नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड देता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए। यूनिसेफ की शुरुआत 1946 में अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष IECF के रूप में की गई थी, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रभावित बच्चों और माताओं के लिए राहत और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास प्रशासन द्वारा किया गया था। उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध के बाद राहत कार्यों को बेहतर ढंग से प्रभावित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष की स्थापना की। हालांकि यह 1953 में संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी हिस्सा बन गया और बाद में इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया गया। ये सुरक्षित आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, शिक्षा, समानता और आपदा और संघर्ष से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी काम करता है। अन्य क्षेत्रों में यूनिसेफ टीके, सुरक्षित पानी और स्वच्छता, माता और शिशुओं में HIV की रोकथाम आदि प्रदान कर रहा है। यह मानवीय संकटों में फंसे क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास देने के लिए भी काम करता है। आज यूनिसेफ 190 से अधिक देशों में अन्य संयुक्त राष्ट्र भागीदारों के सहयोग से और संयुक्त राष्ट्र की बड़ी प्रणाली के एक भाग के रूप में काम करता है। इसे 1965 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।